हेलो फ्रेंड्स, और आज हम देखेंगे 5 जुलाई के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल हैं। और इन क्वेश्चंस को अगर आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बाद में रेफ़र कर सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम टुडे को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ प्लानिंग टू एक्वायर मोर लीथल वर्जन ऑफ विच बॉम्ब। तो इसका सही आंसर है स्पाइस 2000। तो स्पाइस 2000 बॉम्ब्स ऑलरेडी अभी इंडिया डिफेंस सिस्टम में है, बट हम लोग इससे और उसका हायर वर्जन अपग्रेड कर रहे हैं सो दैट उसकी मारक क्षमता और बढ़ जाए। एंड स्पेशलिटी एक और इसकी जानने वाली है बात कि अभी जो रिसेंटली इंडिया ने बालाकोट अटैक किया था उसमें वी यूज दिस स्पाइस 2000 बॉम्ब्स वेयर वी डिस्ट्रॉयड द जैसे मोहम्मद के जो कैंप्स थे बालाकोट में, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अपना अकाउंट किस पर्टिकुलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से रिमूव किया है? इसका सही आंसर है वीबो। तो वीबो एक बेसिकली चाइनीज़ ऐप है जहां से अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। और उन्होंने ये डिलीट क्यों किया? अभी रिसेंटली गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ है इंडिया और चाइना के बीच, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है और वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया में चाइना से रिलेटेड कोई भी ऐप्स चलें जो चाइना बिल्ट हैं। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे ऐप्स को बैन भी किया इंडिया में, और उसके साथ साथ PM मोदी ने वीबो से अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज़ द न्यू स्टैम्प ड्यूटी रूल्स कमिंग इनटू इफेक्ट? हमारा नया स्टैम्प ड्यूटी रूल कब से लागू होने वाला है? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई। एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्टैम्प ड्यूटी रूल, न्यू अमेंडमेंट्स आर बीइंग ब्रॉट इन द इंडियन स्टैम्प्स एक्ट ऑफ 1899। एंड उसका प्रोसेस क्या है? एक फाइनेंशियल एक्ट 2019 में प्रोड्यूस किया गया है एंड विच हैज़ हेल्प्ड अस टू मेक दीज रूल चेंजेस, एंड इट इज़ कमिंग इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। और इसके अंतर्गत चेंजेस क्या है? इट इंक्लूड्स ए रैशनलाइज्ड कलेक्शन मैकेनिज्म of stamp duty across the country. Next question है, which country held a referendum to get a public opinion on its new constitutional amendment? मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के लिए कौन सी कंट्री पब्लिक ओपिनियन लेने का बात कर रहा है? तो इसका सही आंसर है रसिया। और इस रेफरेंडम के बाद जो करंट प्रेसिडेंट हैं रसिया के व्लादिमीर पुतिन, उन्हें और एक्सटेंशन मिल गया है, दैट इज़ ऑफ 16 ईयर्स। सो वो कब तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे? 2036 तक रसिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MSME मिनिस्ट्री ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है फॉर रजिस्ट्रेशन? इसका सही आंसर है उद्यम। MSME मिनिस्ट्री मीन्स मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइज मिनिस्ट्री। इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है उद्यम, and based on that particular portal, new process of classification and registration for the MSME enterprises is being taken care of. और उसमें it will guide step by step process to the latest entrepreneurs what to do and what should not be done. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था नमामि गंगे टू क्लीन द आवर रिवर गंगा, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने पैसे का लोन सैंक्शन किया है? तो इसका सही आंसर है $400 मिलियन। तो जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $400 मिलियन फॉर द रिजुविनेशन ऑफ द गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से 2027 एशियन कप के लिए किस कंट्री ने बिड किया है? तो इसका सही आंसर है इंडिया। तो इंडिया के अलावा बाकी और 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर गेम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिडिंग डाला है। वो हैं ईरान, कतार, सऊदी एंड उज्बेकिस्तान। सो ऑल टुगेदर देयर आर 5 कंट्रीज विच हैव डन द बिडिंग टू ऑर्गेनाइज दिस पर्टिकुलर इवेंट। एंड एशियन कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये आपको ध्यान रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट ने किल कोरोना नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो इसे डॉक्टर्स डे दैट इज़ 1 जुलाई के दिन इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और इस पर्टिकुलर कैंपेन के तहत डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा एंड इट विल हेल्प टू ट्रैक पीपल किनको कोरोना है नहीं है, उस बेसिकली इस पैंडमिक से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी जानकारी गवर्नमेंट गैदर करेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने कितने चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बैन किया है टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री? इसका सही आंसर है 59. ऑल टुगेदर 59 मोबाइल ऐप्स विच आर बेस्ड आउट ऑफ चाइना आर बैंड इन इंडिया, एंड दिस हैज़ हैपेंड आफ्टर द गलवान वैली रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इसमें बहुत बड़े बड़े ऐप्स भी हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, आपका कैम स्कैनर हो गया। इन सारे मोबाइल ऐप्स को इंडिया में करेंटली बैन कर दिया गया है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने दिनों का एक्सटेंशन मिला है? तो इसका सही आंसर है नवंबर 2020 तक। और इस पर्टिकुलर योजना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने दिसंबर 2016 में शुरू किया था, और इसके तहत 1.7 लाख करोड़ अब तक गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर चुकी है। और इसमें गरीब लोगों को 5 किलो फ्री व्हीट और राइस एंड उसके साथ 1 किलो फ्री चना देने का वादा किया गया है, और इससे अब तक लगभग 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंच चुका है। तो ये याद रखना है आपको, 80 करोड़ लोगों तक इस पर्टिकुलर योजना को अब तक पहुंचाया जा चुका है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।